व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 90 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती, आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग चॉपर को देखते हैं। वो कैसल के ऊपर बैठा हुआ है और वो डॉक्टर हिरलुक के बारे में सोच रहा है। हिरलुक ने कहा था ये जो स्काल है वो सारे के सारे बीमारियों को दूर करेगा। मैं पायरेट की तरह ही फाइट करूंगा इस देश को बचाने के लिए। और उसके बाद हिरलुक ने ये भी कहा था कि मैंने एक बार एक ब्लॉसम देखा था, चेरी ब्लॉसम, और उस चेरी ब्लॉसम को देखने के बाद ही मेरा जो बीमारी था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। और हम लोग देखते हैं कि चॉपर बैठ के उस डॉक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लूफी पहुँच जाता है और लूफी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे मिल गया। और हम लोग देखते हैं कि लूफी फिर से चॉपर के पीछे पड़ा रहता है। लूफी कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ आ जा, मेरा दोस्त बन जा, लेकिन चॉपर वहाँ से भाग जाता है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोग जोरो और बाकी के लोगों को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर कुरेहा आती है और डॉक्टर कुरेहा को देखने के बाद वहाँ पर जितने सारे लोग हैं, जितने सारे विलेजर हैं, सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो वही उईच है। हम लोग जोरो को देखते हैं। जोरो कहता है कि अरे तुम तो वही बुड्ढी हो। और ये सुनने के बाद जो कुरेहा होती है वो जोरो को पेल देती है और उसके बाद कहती है कि सब लोग कैसल के अंदर चलो, मुझे थोड़ा सा काम है। तो सब लोग कैसल के अंदर चले जाते हैं। उसके अगले ही सीन में हम लोग नामी और सांजी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ही छुपे हुए हैं। तो जो सांजी है वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर छुपे क्यों है। जो नामी है वो कहती है कि अगर कुरेहा को पता चल गया तो कुरेहा हम लोग को यहाँ से जाने नहीं देगी, हम लोगों को यहाँ से छुप छुप के भागना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि पीछे से कुरेहा आ जाती है और पीछे का दीवारी तोड़ देती है और कहती है कि वार्ड में वापस जाओ। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मेडिकल वार्ड का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर कुरेहा है वो सांजी का ट्रीटमेंट कर रहा है और सांजी का ट्रीटमेंट तो हो रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि सांजी को वो टॉर्चर कर रही है। और सांजी का इतना खतरनाक वाला टॉर्चर ट्रीटमेंट देखने के बाद भापा जितने सारे विलेजर थे सब लोगों का रूह कांप जाता है। और उसके बाद हम लोग कुरेहा को देखते हैं। वो उस रूम से बाहर निकलती है और कहती है कि उसका जो ऊन था, जो इंजरी था, वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। मैंने तो इसका हिलना भी मना कर दिया था, लेकिन ये सीधा गया फाइट करने के लिए, तो इसका इंजरी तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा ही ना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो डल्टन के पास आती है और कहती है कि डल्टन क्या तुम्हारे पास आर्सेनल का चाबी है। तो जो डल्टन है वो कहता है कि तुम्हें किस लिए चाहिए। जो कुरेहा है वो कहती है कि तुमको सुनने की ज़रूरत नहीं, बस चाबी है या फिर नहीं वो बता दो। तो जो डल्टन है वो कहता है कि वो चाबी तो हमेशा वापुल के साथ रहता है और वापुल को स्ट्रॉ हैट ने मार के उड़ा दिया है, तो उसके साथ चाबी भी चला गया है। तो हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि डॉक्टर कुरेहा हमारे फ्रीज के बारे में बात करते हैं। तुमने जो हम लोगों को ट्रीट किया उसके लिए मैं तुमको एक भी पैसा नहीं दूंगी और तुमको मुझे अभी के अभी डिस्चार्ज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर और थोड़ी दिन भी नहीं रुकूंगा, तो मैं तुमको पेमेंट कुछ खास दूंगा। तो जो डॉक्टर कुरेहा है वो कहती है कि तुम चाहे मुझे कुछ भी पेमेंट दे दो, लेकिन मैं इन टर्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जो नामी है वो कहती है कि ये देखो ये चाबी, और ये चाबी दिखाने के बाद वो कहती है कि मेरे पास आर्सेनल का चाबी है, तुम्हें तो चाहिए ना। अगर तुम्हें आर्सेनल का चाबी चाहिए तो तुम्हें इन टर्म्स को स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो डल्टन है वो कहता है कि तुम्हारे पास ये चाबी कैसे आया। तो जो नामी है वो कहती है कि जब वापुल ने मेरे ऊपर हमला किया था मैंने उससे चुरा लिया था। और उसके बाद हम लोग कुरेहा को देखते हैं। कुरेहा उसके सामने आती है और वो चाबी ले लेती है और कहती है कि ठीक है, जो फीस है मैं वो नहीं लूंगा, लेकिन एज ए डॉक्टर मैं तुम्हें यहाँ से 2 दिन से पहले नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद वो वहाँ से जा रही है। तो जो नामी है वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि अगर तुम मेरा टर्म एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं चाबी भी नहीं दूंगी, वो चाबी मुझे वापस दे दो। तो ये सुनने के बाद जो कुरेहा है वो कहती है कि देखो अगले रूम में मेरा कोट है और तुम्हारा ट्रीटमेंट भी खत्म हो चुका है और जो सांजी है उसका बैकबोन का ट्रीटमेंट भी खत्म हो गया है और मैंने अगले घर में कोई भी गार्ड पोस्ट नहीं किया है, लेकिन तुम उन लोगों को लेके बिल्कुल भी भागना मत, तुम्हें और 2 दिन रेस्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद कुरेहा भापा जितने सारे विलेजर है उन लोगों को कहता है कि तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, तुम लोगों का थोड़ा सा काम है। तो वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और जो कुरेहा है वो जाते जाते कहती है कि मेरे को 2-3 घंटा लगेगा, मैं कहीं पर जा रहा हूँ काम करने के लिए और तुम बिल्कुल भी यहाँ से भागना मत। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो डॉक्टर कुरेहा है वो चाहती है कि हम लोग भाग जाए, उसका कोट लेके सांजी को
को लेके यहाँ से। और जो वीवी है वो कहती है कि हाँ मुझे भी यही लग रहा है। जो डॉक्टर कुरेया है वो दिखने में बहुत ज़्यादा चुड़ैल है, बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा नरम भी है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो कैसल के दूसरे तरफ बैठा हुआ है और रात भी हो चुका है। और वो सोचता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा दौड़ा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भागा हूँ, क्योंकि वो स्ट्रॉ हैट लूफी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। लेकिन रात हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। और वो सोचता है कि मैं भी तो पायलट बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा हुआ कि उसने मेरा पीछा करना बंद कर दिया। और उसके बाद जो चॉपर है वो नीचे की तरफ देखता है कि लूफी ने उसका सर्च बंद नहीं किया। वो अभी भी चिल्ला चिल्ला के कहता है, ओए रेनडियर चल आजा, हमारा दोस्त बन जा, हम लोग साथ में पायलट बनेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा है। तो उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो आना चाहता है, वो पायलट बनना चाहता है। तो जो लूफी है वो कहता है कि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वो हमारा दोस्त बन जाए। तो जो जोरो है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुझे पसंद है, तू चाहता है, इसका मतलब नहीं कि वो होगा। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ही चलते हुए धीरे धीरे वहाँ पर चॉपर पहुँच जाता है। और चॉपर को देखने के बाद जो लूफी है वो कहता है कि अरे चॉपर रेनडियर तुम यहाँ पर आ गए, चलो हम लोग साथ में पायलट बनते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा है। तो जो रेनडियर चॉपर है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नामी और वीवी आ रही है और दोनों सांजी को खींचते हुए वहाँ पर आती है। और उसके बाद जो चॉपर है वो कहता है कि मैं एक रेनडियर हूँ, मैं तुम लोगों जैसा इंसान भी नहीं हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे इन्वाइट किया तुम्हारे क्रू को ज्वाइन करने का। ऐसा नहीं है कि मैं रेनडियर हूँ इसलिए मैं पायलट नहीं बनना चाहता, मैं भी पायलट बनना चाहता हूँ, लेकिन इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता। मेरा नाक जो है वो भी ब्लू कलर का है और मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तो हम लोग लूफी को देखते हैं, वो चिल्ला के कहता है कि शट अप एंड लेट्स गो। और ये सुनने के बाद जो चॉपर है उसके आंखों से पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है और वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख सकता और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चॉपर गया है डॉक्टर इनको बाय कहने के लिए। और उसके बाद हम लोग नामी, लूफी और बाकी के लोगों को देखते हैं। जो लूफी है वो कहता है कि क्या हम लोग उस डॉक्टर को बाय नहीं करेंगे। तो जो नामी है वो कहती है कि नहीं, उसने हम लोगों को जाने के लिए परमिशन भी दे दिया है, जब चॉपर वहाँ से आ जाएगा वापस तब हम लोग सब लोग एक साथ चले जाएंगे। तो जो उसप है वो कहता है कि लूफी मेरे साथ आ जा, मुझे रोपवे ठीक करना है, अरेंज करना है। तो लूफी उसके पीछे पीछे चला जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई रोपवे है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग अर्सेनल का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि कुरेया के ऑर्डर से जितने सारे विलेजर है, सारे के सारे विलेजर उस अर्सेनल में जितने सारे कैनन है, सारे के सारे कैनन को बाहर निकलता है। तो एक बंदा कहता है कि कुरेया तुम इतने सारे कैनन से क्या करने वाले हो। तो जो कुरेया है वो कहती है कि तुम लोगों को थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, तो अपना जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कुरेया है वो चलते हुए अपने वार्ड पे आ जाता है, अपने मेडिकल वार्ड पे आ जाती है। और आने के बाद कहती है कि डेल्टन यहाँ पर लगता है कुछ पेशेंट कम है। तो जो डेल्टन है वो कहता है कि यहाँ पर जितने सारे पेशेंट थे सब लोग भाग गए। तो जो कुरेया है वो कहती है कि मैं इन पेशेंट का क्या करूँ। और उसके बाद वो दारू पीने लग जाती है। हम लोग देखते हैं कि तभी वहाँ पर दौड़ती है चॉपर आता है। चॉपर आने के बाद कहता है कि डॉक्टरीन मुझे कुछ बताना है तुमको। तो जो डॉक्टरीन है वो कहती है कि चॉपर इतने टाइम से तुम कहाँ थे, जाओ जाके नीचे जाके विलेजर का मदद करो, हमें सारे के सारे कैनन को बाहर निकलना है। तो जो चॉपर है वो कहता है कि नहीं, मेरा जो बात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनने के लिए जा रहा हूँ। तो जो डॉक्टरीन है वो कहती है शट अप, तू जैसा एक रेनडियर कभी भी एक पायलट नहीं बन पाएगा। क्या तेरे को थोड़ा सा भी ग्रेटिट्यूड नहीं है? तू क्या कुछ भी फील नहीं करता? मैंने तेरे को 6 साल तक मेरा अप्रेंटिस रहा और मैंने तेरे को सब कुछ सिखाया है और तू मेरे साथ ऐसा बेईमानी कैसे कर सकता है। तो जो चॉपर है वो कहता है कि मैं बेईमानी नहीं करना चाहता, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुमने मुझे सिखाया है और मैं इस जगह को भी प्यार करता हूँ जिस जगह पे मैं डॉक्टर और तुमसे मिला और तुम लोगों से इतना कुछ सीखा। तो उसके बाद जो कुरेया है वो कहती है कि तो तुम्हें यहाँ पर ही रहना चाहिए। तो जो चॉपर है वो कहता है कि मुझे पता है मुझे यहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे उन लोगों के साथ जाना है, मुझे उन लोगों के शिप का डॉक्टर बनना है। तो जो कुरेया है वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कैसल जैसा कोई भी घर ढूंढ पाओगे? बाहर समुंदर पे जब तुम जाओगे तुम कुछ ही दिन में मर जाओगे। तो जो चॉपर है वो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन उसके बाद भी मैं जाना चाहता हूँ, मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूँ, मैं भी समुद्र में जाना चाहता हूँ। तो जो डॉक्टरी ने उसे गुस्सा आ जाती है और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि तुम एक रेनडियर हो, तुम्हारा नोज भी ब्लू है और तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम जैसा एक मॉन्स्टर कभी भी एक पायलट नहीं बन पाएगा। और ये सुनने के बाद जो चॉपर है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे दुख भी होता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तो क्या हुआ अगर मैं एक मॉन्स्टर हूँ, अगर मैं एक रेनडियर हूँ, वो लोग चाहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ जाऊँ और मैं एक मैन हूँ, मैं उन लोगों के साथ जाऊँगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर कुरेया है वो एक्स फोड़ती है उसके सामने। तो उसे देखने के बाद ही जो चॉपर है वो डर जाता है और जो डॉक्टर कुरेया है वो कहती है कि तुम बस एक एक्स को देख के डर रहे हो, तो तुम कैसे एक पायलट बनोगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो
डॉक्टर कुरिया है वहाँ पर जितने सारे औजार है सारे के सारे औजार ले लेता है और कुरिया एक के बाद एक से चॉपर के ऊपर हमला करते ही रहता है। हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है बाहर से भाग जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो हम लोग कुरिया को देखते हैं, कुरिया को भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि वो ऐसे उसको बाय करना चाहती है, वो ऐसे प्यार से बाय नहीं करना चाहती। तो उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। जो चॉपर है वो एक स्लेज कार लेके उस कैसल से दौड़ते हुए बाहर निकलता है और उसे देखने के बाद जितने सारे स्ट्रॉ हैट है सब लोग कहते हैं कि वो देखो चॉपर आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे पीछे जो डॉक्टरीन है वो भी आ रही है और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि क्या तुम्हें लगता है तुम उस पागल डॉक्टर की तरह एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी सकोगे अगर तुम बाहर के दुनिया पे पैर रखते हो तो जो चॉपर है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरा जो डॉक्टर था वो किसी भी फैंटेसी वर्ल्ड पे नहीं जी रहा था, उसका जो रिसर्च था वो सक्सेसफुल हो गया था, उसके मौत के पहले उसने अपना जो रिसर्च है उसे कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उसप है वो बाहर निकलता है और कहता है कि जो रोपवे है वो बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है, तुम लोग आ सकते हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो चॉपर है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि सब लोग हमारे स्लेज कार के ऊपर चढ़ जाओ। और हम लोग देखते हैं कि पीछे से जो डॉक्टरीन है वो उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं। तो जितने सारे स्ट्रॉ हैट है सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और उसके स्लेज के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग बहुत सारे विलेजर को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो देखो पहाड़ पे क्या है और सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं। सब लोग देखते हैं कि जो विच का स्लेज है वो आ रहा है नीचे की तरफ और हम लोग देखते हैं कि ये जो सीन है वो बिल्कुल ही सेंटा क्लॉज की तरह लग रहा था, लेकिन असल में जो चॉपर है वो रस्सी के ऊपर से दौड़ते हुए आ रहा है अपने स्लेज कार को लेके, लेकिन बहुत दूर से जो रस्सी वो नहीं दिखता तो सब लोग सोचते हैं कि वो लोग उड़ते हुए आ रहे हैं और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग डॉक्टर कुरिया को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर कुरिया है वो आखिरी बार के लिए रेनडियर को देख रही है, मतलब चॉपर को देख रही है। और उसके बाद जो डल्टन है वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है यही एक सही तरीका था उसे गुड बाय कहने का। तो जो कुरिया है वो कहती है कि मैं उसे गुड बाय कहते समय मैं रोना नहीं चाहता था। और उसके बाद वो कहता है कि मेरा एक पेट था जिसका मैं ख्याल रख रहा था और उस पेट को कोई और ले गया, बस यही और कुछ नहीं। और वो बहुत ज़्यादा एनोइंग भी था, मुझे वो पसंद भी नहीं था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कुरिया है वो बहुत ज़्यादा रो रही है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, लेकिन वो कहना नहीं चाहती। और उसके बाद कहती है कि चलो मेरे साथ आ जाओ, हम लोगों को एक फ्लैशी गुड बाय देना पड़ेगा उसको। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में हम लोग लूफी और बाकी के लोगों को देखते हैं। जो लूफी है वो कहता है कि अरे ऊपर से नीचे आते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, चलो एक और बार करते हैं। तो जो नामी है वो कहती है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो सांजी है वो कहता है कि अरे मैं कहाँ पर हूँ, उसको अभी अभी होश आया है। और उसके बाद हम लोग रेनडियर चॉपर को देखते हैं। जो चॉपर है वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और वो सोचता है कि जो डॉक्टर था उसका जो रिसर्च था वो उसने अपने लाइफ के एंड में आके उसको कंप्लीट कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो एक लाई है, प्लीज़ मुझे कोई दिशा दिखाओ। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग ड्रम माउंटेन के ऊपर का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि भापा जितने सारे विलेजर है सब लोग चिल्ला के कहते हैं कुरिया सारे के सारे कैनन सेट हो गया है। तो जो कुरिया है वो कहती है कि चलो अब फायर करो। तो देखते हैं कि सारे के सारे लोग कैनन ऊपर की तरह आसमान में फायर कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे कैनन को फायर करने के बाद जो बाकी के लोग हैं सब लोग कहते हैं कि कुरिया हम लोगों ने फायर कर दिया है, अब हम लोग क्या करें। तो जो कुरिया वो कहती है कि अभी लाइट जलाओ और बहुत बड़े बड़े लाइट वहाँ पर लगा देता है वो लोग। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जितने सारे गाँव वाले हैं सब लोग बाहर निकलते हैं उन कैनन का आवाज़ सुनने के बाद, और सब लोग बाहर निकलने के बाद कहते हैं कि क्या चल रहा है। और उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर और बाकी के लोगों को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं, सब लोग ड्रम माउंटेन की तरफ देख रहे हैं और हम लोगों को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो जो नामी और बाकी के लोग हैं सब लोग देखने के बाद कहती है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो चॉपर है वो रो रहा है और उसके बाद चॉपर को याद आता है डॉक्टर की बात को। डॉक्टर ने कहा था कि मैंने एक तरह का ब्लॉसम देखा था, चेरी ब्लॉसम, और मेरा बीमारी ख़त्म हो गया था उस चेरी ब्लॉसम को देखने के बाद। और ये बात याद करता है। और उसके बाद हम लोग ड्रम माउंटेन की तरफ देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि भापा चेरी ब्लॉसम हो रहा है और कुरिया ने ये अरेंज किया है हिरीलुक के बातों पे। हिरीलुक ने उसे एक पाउडर दिया था पिंक कलर का और उसने कहा था कि इसको मास प्रोड्यूस करना तो तुमको सच में ये मिलेगा, चेरी ब्लॉसम मिलेगा। और इसको इसने फायर किया है, कुरिया ने फायर किया है। और ऊपर फायर करने के बाद जो पाउडर है पिंक कलर का वो स्नो के साथ मिल जाता है और ऐसा लगता है कि पिंक कलर का स्नो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो कुरिया वो कहती है कि मुझे नहीं पता अपने लाइफ के आखिरी वक्त पर वो जो गधा था वो क्या सोच रहा था। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग चॉपर को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि चॉपर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा है और कहता है थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टरीन। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है, एक लाइक करना है, एक कमेंट करना है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।